Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सिटी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। आज आपके लिए मैं परसेंटेज की क्लास लेकर आया हूं। जैसे कि मैं प्रतिशत की एक क्लास करा चुका हूं, तो उसमें मैंने क्या था कि प्रीवियस ईयर के जो आपके सी टेट वगैरह के जो यूपी टेट के क्वेश्चन थे वो ही सिर्फ सॉल्व कराए थे। अब मैं आपके लिए डिटेल में लेकर आया हूं, जैसे कि आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपका परसेंटेज पूछा जाता है, जिसमें मैथ्स के सिलेबस में मोस्टली जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैथ्स से रिलेटिव, तो मोस्टली एग्जामों में ये चीज़ पूछी जाती है, क्या जी, परसेंटेज। तो आज हम परसेंटेज को टाइप वाइज कराते हैं और टाइप वाइज में ये रहेगा कि आपके जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, वो सभी एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। चाहे वो अपर लेवल का एग्ज़ाम हुआ, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और अप लेवल तक लेके जाते हैं। तो हमारी पहली वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है, परसेंटेज के बारे में तो थोड़ा सा मैं इससे पहले बता चुका हूँ परसेंटेज के बारे में। तो वहाँ से ना आके हम सीधा आते हैं कि टाइप के बारे में। क्या आते हैं कि टाइप परसेंटेज का हमारा जो पहला जो टाइप है, इस वीडियो का भी और परसेंटेज का पहला जो टाइप है वो हमारा प्रतिशत में बदलाव पर आधारित प्रश्न। मतलब परसेंटेज में जो बदलाव आता है, कहने मतलब परसेंटेज में जो चेंजिंग्स आती है, जो चेंज आता है, तो उससे आधारित जो भी क्वेश्चन है वो हमारे बनेंगे। और पहले हम हर एक क्वेश्चन को लगभग हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन कराते चलते हैं। तो हम पहला टाइप यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमने इसका प्रतिशत में बदलाव के आधार पर प्रश्न, इसका हमने पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा है, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक अंक का 80% एवं 55% का अंतर, 80% एवं 55% का अंतर जो है वो आपका कितना है, 620 है। तो अगर उस अंक का 32% क्या होगा। तो हमारा क्या है कि शॉर्ट ट्रिक, वैसे हम इसको करेंगे तो हम भाई एक्स वगैरह मान के करते हैं, तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या रहेगी, उस करने का थोड़ा अंदाज बदलेगा, करने का हमारा अंदाज, नए अंदाज में हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन क्या करते हैं कि इन्होंने कहा कि 80% एवं 55% का अंतर। क्वेश्चन के हम लोग लैंग्वेज को समझेंगे, सीधा सीधा किस पे आएंगे, पॉइंट पे आते हैं। 80% माइनस एवं 55%, 80% एवं और 55% का अंतर, माइनस किया अंतर है 80% और 55% का अंतर, यानी माइनस किया, कितना दे रखा है आपका, 620 दिया है। इसको हमने माइनस किया, तुरंत माइनस करने के बाद हमें क्या मिला, 10 में से 5 गया 5 रहेगा, 7 में से 5 गया 2 रहेगा, 25% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 620। तुरंत ये चीज हमें पता लगा कि 620 हमारी, इसकी जो वैल्यू हमें पता लग गई कि हमारी 620 आई। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि 32%, इसका 32% क्या होगा। तो हमें 25% की वैल्यू हमें पता है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 32% की। 32% की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे लिखा 32%, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें पता है कि 620 बटे हम करेंगे क्या, 25, 620 बटे 25 क्या निकालना, 32% की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे 32 से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आएगा, आप इसको काट उठ के देखिए, 793.6। ठीक, ये इसका आपका आंसर रहेगा। अब इसका नेक्स्ट हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक, अब हमारा जो नया क्वेश्चन बना है वो है कि किसी अंक के 4/5, किसी अंक के 4/5 और 25% के मानों का अंतर 620 है। हमें इसका जो दोनों का वैल्यू है, वो इसका डिफरेंस है, उसका अंतर जो है वो हमारा 620 है। फिर उन्होंने बोला उस अंक का 32% क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है और थोड़ा तरीका सीखते हैं, जो तरीका बता चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4/5, जो 4/5 है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। हमको पता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुणा करते हैं, यानी 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने इसके लिए मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना प्रतिशत बना जाके, ये 80%। कितना है, 80%। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यह 80% और 25%, 80% और 25% के मानों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 620 है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही बन गया। अब क्या किया हमने, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 रहेगा, और ये आपका 7 में से 2 गया, फिर ये आपका 5 रह गया। तो 55% की जो आपकी
वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी आ गई, 620 आ गई। निकालना क्या, 32% की वैल्यू, तो 32% की वैल्यू निकालेंगे, वही करेंगे, क्या करेंगे 620 करेंगे, इसका अपॉन करेंगे 55 और इसकी गुणा किससे कर देंगे, 32 से। तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी, जो हमारा आंसर इसका आएगा वो आपका 360.72 आएगा। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तरीका लगभग, तरीका जो है हमारा वो शॉर्ट में, इससे हम करते हैं तो बहुत जल्दी से हमारा क्वेश्चन बन जाता है और हम यहाँ से करके निकल जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा है अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी, तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी 120 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है, 120 रुपए में खरीदता है। तो चीनी का वृद्धि पूर्व मूल्य, मतलब बढ़ने से पहले का इसने मूल्य पूछा है। तो हमें एक चीज इन ऐसे क्वेश्चन में बस एक चीज का ध्यान रखते हैं, जो हमारा पहले का जो मूल्य होता है, जो पूर्व का मूल्य होता है, वो हम हमेशा इसको 100% मान के चलते हैं। तो हमने क्या माना कि हमारा जो पहले का मूल्य है वो आपका कितना है, 100% है। फिर क्या किया, 25% की वृद्धि हुई। जब 25% की वृद्धि हुई तो कितना बन गया जाके आपका, ये 100 था, अब कितना हो गया, 125 हो गया। तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी 120 रुपये में खरीदता है। अब ये कितने में खरीद रहा है, 1 किलो चीनी जब 125 हो गई, मतलब 25% की वृद्धि हो गई, तब 1 किलो चीनी इसने कितने में खरीदी, 120 रुपये, यानी 125% की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 120 है। चीनी का वृद्धि पूर्व मूल्य क्या था, बढ़ने से पहले कितना था हमारा, 100% तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे। 100% निकालने क्या चाहिए हमें, 120 बटे 125 किया और इसका मल्टीप्लाई हमें कितने से करना है, 100 से। क्यों करना है, क्योंकि हमें वृद्धि पूर्व मूल्य निकालना है। ठीक, क्या किया आपका, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 हुआ और 5 दूनी 10 हुआ, 5 चौक 20 हुआ। ठीक है, और ये आपका आया 100% की वैल्यू जो आई है वो आई है 16 के 6 14 8 और 1 9, यानी कि 96 रुपये इसकी वृद्धि होने से पहले जो इसकी कीमत थी चीनी की, वो आपकी 96 रुपये थी। ठीक, अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं, ये क्वेश्चन लिखा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई हो, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। जब पेट्रोल की कीमत में 20% की जो वृद्धि हुई है, तब कोई भी व्यक्ति है वो 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल उसे कम प्राप्त हो रही है। तो इन्होंने पूछा कि पेट्रोल की पुरानी कीमत क्या होगी। पेट्रोल की पुरानी कीमत हमने क्या बोला था, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन कराया है, उस लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि पुरानी कीमत जो भी थी चीनी का पुराना मूल्य था, उसके लिए हमने क्या माना था, 100%। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, वो हमारा क्या है 100% हम लोग, क्योंकि परसेंटेज में ही निकालेंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहेगी, हम एक्स वाई नहीं मानेंगे। ठीक, अब क्या आया हमारा 100%, हमने इसको क्या माना कि हमारी जो पुरानी कीमत है वो हमारी 100% है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत 20% की वृद्धि हुई, पेट्रोल की जब कीमत 20% बढ़ी है, जब 20% की वृद्धि हुई है तो 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 750 रुपये हैं, 750 रुपये का 20% निकालें, 750 रुपये का 20%, क्योंकि 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पा रहा है। कब, जब 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, 20% निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा निकला है वो 5 15 75 हुआ। ये आपका कितना आया, 150 आया। कितना प्राप्त हुआ हमें, 150, यानी 150 रुपए की इस 150 रुपए की वजह से 2 लीटर पेट्रोल वो कम पा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल के लिए निकालेंगे तो 150 बटे 2 यानी 75। 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में कम पाएगा, वो 75 रुपए में। और हमारी पुरानी जो कीमत वो कितनी है, वो है हमारी 100। कितने, हमने कितना माना था कि 100% है। कितनी है आपकी, 100%। अब हमारा ये हुआ 75। तो जब ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है 20% की,
तो यहाँ पे हमने निकाला कि 1 लीटर पेट्रोल कितने में कम पा रहा है, 75 में। तो जो 120 हुआ, क्या 120 हुआ, इस 100% में वृद्धि हुई कितने की, 20% की। तो जब 120 ये परसेंट जब हुआ है तब 120% हमारा की वैल्यू जो 120% की वो कितनी है आपकी, 75 है। इसको हमने 75 क्यों माना है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे निकाला है 750 का 20% वो 150 निकला। 150, इस 150 रुपए की वजह से, इस रुपए इन 150 की वजह से तो 2 लीटर पेट्रोल वो कम पा रहा है। इन 150 की वजह से उसे 2 लीटर पेट्रोल उसे कम प्राप्त हो रही है, और 1 लीटर पेट्रोल कम प्राप्त हो रही है। जब इसको 2 से हमने भाग दिया तो 75 आया, तो हमारा 75 आया, यानी कि 1 लीटर जो पेट्रोल हमें प्राप्त हो रही है वो 75 रुपए की वजह से हो रही है। तो पुरानी जो कीमत थी वो 100% थी, पुरानी कीमत हमारी 100% थी। अब क्या हुआ हमारा, हम 20% वृद्धि की है, 20% हमारी वृद्धि हुई, तो हमने उसको 120 किया। क्यों, क्योंकि 100 का 20% 120 हुआ। 120 हमने जैसे प्रतिशत किया तो ये हमारी वैल्यू 75 के बराबर जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, पुरानी कीमत। पुरानी कीमत हमारी कितनी थी, 100%। अब 100% निकालने के लिए हमें पता है क्या करना है, 75 का अपॉन करेंगे 120 से गुणा करेंगे इसकी 100 से। 75 का अपॉन किया आपने 120, इसकी गुणा कितने से कर दिया आपने, 100 से। तो इसको जब काटेंगे तो ये आपका 750 बटे 12, तो 12 छः 72, 3 और 12 दूनी 24 और 6 12 60, ये आपका आएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपको, 62.50 रुपये, सॉरी 50 पैसे, 62 रुपये 50 पैसे, यानी 62.5 रुपये इसकी पुरानी कीमत थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, जो भी हमारा लेवल का एग्जाम बनता है इनमें क्वेश्चन पूछता है। ये टाइप आपका फर्स्ट है, आप अगर किसी भी कंपटीशन के प्रिपरेशन में तो है ही, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस टाइप थोड़ा सा घुमाता है लेकिन। अब हमारा क्वेश्चन आया है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 400 रुपये का दूध खरीदता है। कोई व्यक्ति वो आपका 400 रुपये का दूध डेली खरीद रहा है, और एक दिन मूल्य में 20% की छूट दी गई उसे, एक दिन उसके लिए 20% की छूट मिली। वह व्यक्ति जब उसको छूट मिली तब वह 1.6 लीटर दूध अधिक खरीद पाया। कितना, 1.6 लीटर दूध अधिक खरीद पाया। दूध की वह मात्रा क्या है जो वह पहले खरीदता था, वो पहले कितना दूध खरीदता था वो आपको निकालनी है। हर दिन वो 400 रुपये का खरीदता है दूध, तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं कि पहले ही दिन से शुरुआत करते हैं। तो पहले दिन का क्या था आपका, 400 रुपये था। 400 रुपये के हम लोग क्या करते हैं, 20% निकालते, क्या जो हमें छूट प्राप्त हुई, जो इसने छूट दी, 400 रुपये में आपको छूट मिली, तो कितना है, 20 पंजे 100 हुआ, 5 5 40 हुआ, ये आपका कितना आया, 80। कितनी प्राप्त हुई आपका, 80 रुपये मिला। अब जो घटा हुआ मूल्य था वो कितना है भाई, जब हमें 1.6 लीटर दूध वो अधिक खरीद पाया, जब उसको 20% छूट मिली, जब उसकी 20% हमने छूट निकाली वो कितनी निकली, 80 जो रुपए निकले हैं उसमें हम क्या करेंगे, इन 80 को 1.6 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। जो हमने भाग दिया तो 16 पंजे 80 हुआ, यानी कि 50 रुपये। कितना है आपका ये, 50 रुपये जो आपकी है वो आपकी क्या है, घटा हुआ मूल्य है। जो हमारा मूल्य घटा है वो कितना है, 50 रुपये है। अब हमने क्या किया, इस 50 जो हमारा घटा हुआ मूल्य निकल के आया वो टोटल हमारा कितना है, 400। इसको क्या करेंगे, 400 को 50 से हम देंगे भाग। क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, जो हमारी क्या निकलनी है, हमारी यहाँ पे वर्तमान जो खपत है, जो हमारी वर्तमान की जो खपत है वो हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ 5 से 5 गया, 5 8 40, ये आपका कितना आया जाके 8 लीटर। जो हमारा 8 लीटर जो दूध था वो यहाँ पे हमारी वर्तमान की खपत है। अब क्या करेंगे, 8 लीटर हमारा अभी प्राप्त हुआ, माइनस करेंगे 1.6 लीटर, क्योंकि ये आपका अधिक प्राप्त हुआ था। तो ये तो टोटल है और ये आपका अधिक प्राप्त हुआ, तो इस टोटल में से इसके लिए हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारी कौन सी आएगी, पहले वाली, क्या जो पहले खरीदता था, जो दूध वो पहले खरीदता था वो आपकी 6.4 लीटर आ जाएगी। तो 400 रुपये में वो 6.4 लीटर दूध खरीदता था। ठीक है, तो ये आपका है इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो कह रहा है कि एक परीक्षा में तानिया को 39% अंक मिले। एक परीक्षा में तानिया को 39% अंक मिले, परसेंटेज अंक मिले, और 12 अंकों से, और वह 12 अंकों से उत्तीर्ण हुई। कितने अंकों से? 12 अंकों से उत्तीर्ण हुई। उसी परीक्षा में सुमन को 45% अंक प्राप्त हुए। उसी परीक्षा में सुमन को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हुई। परीक्षा के अधिकतम अंक पूर्णांक की गणना कीजिए। यानी कि अब चलिए हम इसको शॉर्ट से करते हैं, समझते हैं क्या हुआ। क्या इसमें कि एक परीक्षा में तानिया को 39% अंक मिले, ये हमने क्या लिखा 39%। जब उसको 39% अंक प्राप्त हुए हैं तब वह 12 अंकों से उत्तीर्ण हुई है। यानी कि अगर ये हमारे 12 नंबर कम रह जाते, अगर हमारे 12 नंबर कम हो जाते तो क्या होता, वो 39% अंक जब उसे प्राप्त हुए तो वो 12 अंकों से उत्तीर्ण हुई। तो जो क्वालिफाई मार्क्स कहाँ पे थे हमारे? -12। जब हम इसमें से -12 करें तो वहाँ पे हमारा कौन सा पहुँचेगा जाके? जब भाई हमें 12 नंबर हम कम कर दें तो हमारे क्वालिफाई मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जब 39% अंक मिले तो वो 12 अंकों से उत्तीर्ण हुई है। तब वे 12 अंकों से उत्तीर्ण हुई है, क्योंकि उसके जो मार्क्स थे वो 39% में 12 नंबर ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। पासिंग जो परसेंटेज थी उससे तो हम उस लेवल पे पहुँचने के लिए क्या करते हैं, इसमें से हमें 12 घटाना पड़ेगा, माइनस करते हैं, बराबर। अब देखते हैं क्या करते हैं। उसी परीक्षा में सुमन को 45% अंक प्राप्त हुए। उसी परीक्षा में सुमन को 45% अंक प्राप्त हुए। अभी 45% अंक जब प्राप्त हुए और वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन थी कि 42 अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब मतलब जब 42 नंबर से ज़्यादा मिले, जब ये 45% पे पहुंची तो 42 नंबर से ज़्यादा प्राप्त हुए, अंक ज़्यादा प्राप्त हुए, तभी तो 45 पे पहुंचे। यानी क्वालिफाई मार्क्स में हमें पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? क्वालिफाई परसेंटेज में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें से हमें 42 हमारा माइनस करना पड़ेगा। दोनों को हमने क्या कर दिया? दोनों को हमने इक्वल कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक, इसको हम इधर फेंकते हैं। 42 माइनस का 12 आपका इधर ही है, 45 इसको इधर कर दिया। परसेंटेज का है 39। ठीक, 45 और -39 तो आपका ये कितना हो गया? 0। ये आपका 30 हुआ जाके, ये आपका 6%। यानी 6% की जो हमें वैल्यू मिली वो आपकी 30 मिली। 6% की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई? 30 प्राप्त हुई। 6% की वैल्यू में 30 प्राप्त हुई। 1% की वैल्यू कितनी है? 5। 1% की वैल्यू कितनी है? 5 है। जो टोटल मार्क्स कितना होता है? 100% होता है। 100% को क्या करेंगे हम? 5 गुणा आपको 100 से करेंगे तो बराबर आपका कितना आ गया? 500। जो आपका अधिकतम पूर्णांक था वो हमारा कितना था? 500। टोटल हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ जाके 500। तो हमने टाइप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप फर्स्ट जो था वो हमने लगभग कंप्लीट करा दिया। इससे टाइप फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने सारे करा दिए। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलता है हर एक एग्जाम में, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। अगर आप MTS CHSL वगैरह के लिए कर रहे हैं, CGL के लिए, रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन, ये परीक्षा वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको इसका सेकंड टाइप लेकर, परसेंटेज का सेकंड टाइप हम लेके मिलते हैं और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं, इसको करने का तरीका समझते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.